circulation of members resolution section 111. अब ध्यान से सुनना इसके बारे में। ये सेक्शन मेंबर्स को दो तरीके के अधिकार देता है। ये सेक्शन मेंबर को दो तरीके के अधिकार देता है। एक अधिकार है स्टेटमेंट मोड और दूसरा अधिकार है रेजोल्यूशन मोड। स्टेटमेंट मोड और रेजोल्यूशन मोड। चलिए, स्टेटमेंट मोड का मतलब क्या होता है यह समझना। स्टेटमेंट मोड मतलब एक ऑप्शन, एक अधिकार है मेंबर के पास स्टेटमेंट मूव करने का। स्टेटमेंट किस चीज की? इस वीडियो को ना यहां से कट कर देना, यहां से कट कर देना और जब तक मैं इशारा करूंगा ना तब तक वहां तक ले जाना। ये बच्चों को इनके व्हाट्सएप पे भिजवानी है ये वाला पोर्शन, तो यहां से शुरू कर देना। चलिए, तो मैंने कहा जी ये टेक्निकल सेक्शन है तो इसलिए ध्यान से सुनना। और इस पे सबसे ज्यादा कॉलिंग आती है मेरे पास एग्जाम टाइम पे कि सर इसका लॉजिक क्या है, ये भूल गए हम। तो भूलो ना, इसलिए आपके व्हाट्सएप पे वीडियो रहेगी थोड़ी देर की। 111 में दो अधिकार हैं, एक स्टेटमेंट मोड और एक रेजोल्यूशन मोड। स्टेटमेंट मोड के अंदर क्या होता है? लॉ कहता है स्टेटमेंट मोड का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने नोटिस ऑफ मीटिंग दिया, इस नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर दिया हुआ था कि जो एजेंडा है वो एजेंडा है हमारा चेंज ऑफ बिजनेस। कंपनी क्या करने वाली है? बिजनेस चेंज करने वाली है। मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस कंपनी का था स्टील का और कंपनी न्यू बिजनेस करने वाली थी गारमेंट्स का। कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस था स्टील का और कंपनी अब नया बिजनेस करने वाली थी गारमेंट्स का। ओके, अब हुआ क्या? जैसे ये नोटिस मेंबर्स को मिला, एक मेंबर जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम था जिसका, उसने कहा ये कंपनी गलत करने जा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, कंपनी गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि ये वक्त नहीं है गारमेंट इंडस्ट्री में जाने का। गारमेंट इंडस्ट्री पूरी की पूरी एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, विदेशों में डिमांड पे डिपेंड करती है और विदेशों में इस टाइम रिसेशन का माहौल है, मंदी का माहौल है, तो गारमेंट इंडस्ट्री में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। परंतु ये मेंबर का विचार था और ये चाहता था कि उसके इस विचार को सभी बाकी मेंबर भी सुने। तो कैसे सुने? बाकी मेंबर उसके इस विचार को किस तरीके से सुन पाएंगे? लॉ कहता है इसके लिए होगा क्या कि बाकी बचे मेंबर उसके विचार को कैसे सुनेंगे? कि लॉ कहता है ये वाले मेंबर को हम अधिकार देते हैं कि तुम अपने विचारों को एक स्टेटमेंट बनाओ, एक लेटर बनाओ बाकी मेंबर्स के नाम और तुम कंपनी के पास जमा करा दो इस लेटर को, ताकि कंपनी सभी मेंबर को, बाकी सभी मेंबर को नोटिस ऑफ द मीटिंग से पहले ये नोटिस डिस्पैच कर सके, ये स्टेटमेंट जो तुमने बनाई है डिस्पैच कर सके। सवाल उठा, अगर मेंबर का ये विचार है कि कंपनी जो तुम करने जा रहे हो वो गड़बड़ है, तो लॉ कहता है मेंबर तुम एक स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट बनाकर जमा करा दो। कब? किसके पास? कंपनी के पास। अच्छा, कब तक जमा करानी पड़ेगी? जनरल मीटिंग से पहले। कितना पहले? नोटिस ऑफ द मीटिंग से लेकर ये जनरल मीटिंग है, कितने दिन है इसमें? 21 डेज। तो फिर यहां से लेकर यहां तक कितने होने चाहिए? 21 से ज्यादा या कम? फिर सोच लो, 21 से ज्यादा या कम? कम।
लॉ ने कहा 14 डेज, जिसे लेटर ऑन कर दिया फिर 2 वीक्स। फर्क क्या, कोई नहीं है। तो आज की डेट में 2 वीक्स है। तो मेंबर दोबारा सोचिएगा ये कब लगेगा। स्टेटमेंट मोड पहला, नोटिस ऑफ द मीटिंग जाने के बाद या नोटिस ऑफ मीटिंग आने जाने से पहले? जाने के बाद। मेंबर ने नोट किया एजेंडा के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो उसे स्वीकार नहीं है, मेंबर को वो चीज स्वीकार नहीं थी, तो लॉ कहता है मेंबर अब तुम क्या करोगे, बनाओ एक स्टेटमेंट, अपना एक लेटर बनाओ बाकी मेंबर्स के नाम कि क्या गड़बड़ करने जा रही है कंपनी इस एजेंडा के अंदर, और ये लेटर बनाकर कंपनी के पास सबमिट कर दो। जनरल मीटिंग से पहले या बाद में? जनरल मीटिंग से पहले। कितने दिन पहले? 2 वीक्स बिफोर द प्रपोज्ड जनरल मीटिंग। आपकी ये बात कंपनी तक पहुंच जानी चाहिए ताकि कंपनी उस बात को फिर सभी के सभी मेंबर्स तक पहुंचा सके। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? नोट कर लो इसे। हम इसे कहते हैं स्टेटमेंट मोड। हो गया नोट? इसके बाद है हमारा दूसरा मोड जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन मोड। रेजोल्यूशन मोड मेंबर्स को अधिकार देता है कि मेंबर्स आप अपनी इच्छा से अगर कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करवाना चाहते हो आने वाली मीटिंग के अंदर तो करवा सकते हो। बट ये कब पॉसिबल होगा वैसे बताना? एजीएम से पहले या ईजीएम से पहले? लॉ कहता है जैसे ही तुम्हें आने वाली जनरल मीटिंग की डेट पता लगे तो उससे पहले इसे जमा करा दो। तुम्हें कौन सी मीटिंग की डेट नॉर्मली पता होती है पहले से ही? एजीएम की। जैसे हमने देखा था सितंबर के महीने में होती है एजीएम, ठीक है ना? तो हुआ क्या, लॉ में लिखा है फिलहाल जनरल मीटिंग की डेट तुम्हें जैसे ही पता लगे और तुम्हें पता लगे कि तुम कुछ नया करवाना चाहते हो कंपनी में, तो एक काम करो, इससे पहले कि कंपनी नोटिस भेजे, इससे पहले कि कंपनी नोटिस भेजे मेंबर्स को कि मेंबर्स हम ये रेजोल्यूशन आने वाली जनरल मीटिंग में प्रपोज कर रहे हैं, इससे पहले कि कंपनी ये नोटिस भेजे, कंपनी के नोटिस भेजने से पहले तुम कंपनी के पास अपना नोटिस दे दो टू मूव रेजोल्यूशन, जिससे होगा क्या कि जब तुम नोटिस टू मूव रेजोल्यूशन कंपनी के पास जमा कराओगे तो कंपनी उसके बाद नोटिस ऑफ मीटिंग देगी और उसके बेसिस पे जनरल मीटिंग होगी। तो तुम्हारा ये जो रेजोल्यूशन कंपनी तक पहुंचा है वो इस नोटिस ऑफ मीटिंग का पार्ट बन जाएगा। 2 मिनट। तो ये इस नोटिस ऑफ मीटिंग का पार्ट बन जाएगा। दूसरे शब्दों में लिखना बाद में, पहले सुन लो। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा ये नोटिस टू मूव रेजोल्यूशन कंपनी के पास जमा हो जाए। कब? कंपनी के नोटिस मूव करने के बाद या उससे पहले? पहले, ताकि उसका पार्ट बन जाए। नोटिस से लेकर जनरल मीटिंग तक कितने दिन? 21। तो लॉ कहता है इन दोनों के बीच में भी 21 और जोड़ दो, तो यानी कि जनरल मीटिंग से कितने दिन पहले? 42। दूसरे शब्दों में कितने वीक्स? 6 वीक्स। 6 हफ्ते पहले, बिफोर द जनरल मीटिंग, आप ये नोटिस टू मूव रेजोल्यूशन कंपनी के पास जमा करा देंगे। जिससे होगा क्या कि अब जब कंपनी नोटिस ऑफ मीटिंग भेजेगी तो उस नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर आपने जो ये रेजोल्यूशन मूव करवाना चाहा है ये इंक्लूड हो जाएगा। लिख लो।
हो गया? बढ़ सकते हैं आगे? तो मुझे बताना स्टेटमेंट मोड, नोटिस भेजने के पहले या बाद? आंखें बंद करके बोलना, वहां मत देखना, ना कॉपी में देखना। स्टेटमेंट मोड, नोटिस भेज, नोटिस ऑफ मीटिंग के बाद या पहले? रेजोल्यूशन मोड, स्टेटमेंट मोड जर्नल मीटिंग के कितने पहले? 2 वीक्स बिफोर द प्रपोज जर्नल मीटिंग। रेजोल्यूशन मोड कितना पहले? 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। अब एक कॉमन सेंस आपने लगानी है। सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा मोड है जिसमें अब कंपनी का खर्चा दोबारा होगा? कौन सा मोड? स्टेटमेंट मोड में क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी का खर्चा दोबारा होगा? क्यों होगा? नोटिस ऑफ मीटिंग भेज चुके हो, अब ये स्टेटमेंट बाकी मेंबर्स को भेजना है, तो ये खर्चा कंपनी अपने ऊपर ले ले या मेंबर के ऊपर छोड़े? मेंबर। ऐसे तो हर मेंबर विचार देने लग जाएगा आपने, क्यों? कंपनी मेरा ये विचार है, कंपनी मेरा ये विचार है, कंपनी के सबके विचार भेजती रहेगी। तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूं कि ये खर्चा किसके ऊपर आना चाहिए? मेंबर। मेंबर को उधार अलाउ करें या कैश? पहले पैसे जमा करा बेटा, उसके बाद तेरा विचार औरों तक भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। तो पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला सवाल, क्या यहां पर खर्चे का सवाल उठता है? क्यों भाई? रेजोल्यूशन तो तुमने भेजना ही था, नोटिस ऑफ मीटिंग तो भेजना ही था, तो तुमने क्या किया? उसमें 4 लाइनें और जोड़ दी और नोटिस उस मेंबर का भी प्रपोज करवा दिया, तो सेपरेट खर्चा तो कोई नहीं हुआ। हाँ, एक पेज बढ़ गया होगा बस, और क्या? कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं? चलिए लिखिएगा सेक्शन 111। अच्छा, एक और जरा सवाल मुझे बताना, ये सर्कुलेशन और ये स्टेटमेंट या रेजोल्यूशन मूव करने की पावर क्या ऐसे मेंबर को भी दे दूं जिसके पास एक शेयर है, या कोई एलिजिबिलिटी रखूं? रखनी चाहिए। कितनी एलिजिबिलिटी लॉ ने रखी? हाँ जी, ये तुक्का लगाया है या ज्ञान मिला है कहीं से? ज्ञान मिला है। ये कहां से मिला ज्ञान? रिक्विजिशनिस्ट से। तो मतलब कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि कहीं भी अब करना हो तो वो रिक्विजिशनिस्ट वाला ही चिपकाएंगे एलिजिबिलिटी में, है ना? ये वीडियो ना यहां तक कट कर देना, ये वाला पोर्शन, मतलब पोर्शन ये वाला अलग भी कर देना और वीडियो तो कंटिन्यू रहे। चलिए, एलिजिबिलिटी कितनी है? लॉ कहते हैं सेम एज सेक्शन 100। वाह, तो पेपर में भी यही लिखाएंगे? एग्जामिनर खुद तलाशेगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ 100 में यार, क्योंकि हमने तो लिख दिया सेम एज सेक्शन 100। हालांकि लॉ में यही लिखा है कि सेम एज सेक्शन 100, बट अगर पेपर में आ गया तो लिख देना सर प्लीज रेफर टू पेज नंबर दिस ऑफ आवर कॉपी, तो लिख के आना प्रॉपर। ठीक है, सेक्शन 100 में एलिजिबिलिटी लिख के आना। क्या थी वहां एलिजिबिलिटी? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल। याद आया या गया? आया, अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट, राइट्स अवेलेबल टू मेंबर्स। राइट्स अवेलेबल टू मेंबर्स, कितने अधिकार हैं मेंबर के पास? मेंबर में सबमिट टू कंपनी, पहला नोटिस कंटेनिंग a statement about
any proposed agenda at least 2 weeks before general meeting. At least 2 weeks before general meeting. ये कौन से मोड की बात कर रहा है पहले पॉइंट में? स्टेटमेंट या रेजोल्यूशन? स्टेटमेंट मोड. सेकेंड पॉइंट, notice containing resolution before proposed meeting at least 6 weeks before general meeting. Notice containing resolution before the proposed meeting at least 6 weeks before the general meeting. कौन से मोड की बात हो रही है? थर्ड पॉइंट, company shall circulate the notice so served by member provided reasonable cost of dispatch has been submitted to company. Has been submitted to company. लिख लो जी. तो कंपनी नोटिस तभी भेजेगी मेंबर्स को, और ये नोटिस भेजने का सवाल कौन सी सिचुएशन में अराइज होता है? स्टेटमेंट मोड में. क्योंकि दूसरे वाले में तो सर्कुलेट करने की जरूरत क्या है, वो तो नोटिस के साथ ही जाना है कि जब कंपनी के पास पहले कॉस्ट ऑफ डिस्पैच जमा हो जाएगा. दैट्स इट. 111 था. हाँ जी, वो रेजोल्यूशन अनेक्स्ड होगा या अटैच्ड होगा जो मेंबर ने मूव किया है. आप 4 एजेंडा हैं तो 5वां एक और लिख दोगे, वो अनेक्स्ड होगा. ठीक है.